दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। अभी तक आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बताया गया था कि कैसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आज हम आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन बताएंगे कि किसी भी, चाहे सेंटेंस बड़ा हो या छोटा हो, बड़े सेंटेंस हो या छोटे सेंटेंस हो, कैसे हम इंग्लिश से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें। चूंकि हम हिंदी मीडियम से आते हैं, हिंदी हमारे रग रग में बसा हुआ है, तो हम जो भी चीजें सोचते हैं वो हिंदी में सोचते हैं। तो चलिए हम एक ऐसा ट्रिक बनाए हैं, एक ऐसा ट्रिक आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे कि चाहे तो सेंटेंस छोटा हो या तो सेंटेंस बड़ा हो, आप चुटकियों में उस सेंटेंस को आप हिंदी ट्रांसलेट कर लेंगे। क्योंकि आप ग्रामर तो पढ़ चुके हैं, अब आपको दिक्कत होता है कि जब लंबे लंबे सेंटेंस मिल जाते हैं तो कैसे हम उसका ट्रांसलेट फिर हिंदी में करें। तो चलिए हम चलते हैं उस ट्रिक की ओर। ध्यान से इस वीडियो को आप देखेंगे, एकदम अंत तक देखिए। निश्चित है कि आज आप इंग्लिश से हिंदी करना, इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और सेंटेंस तो छोड़िए, बड़े बड़े इंग्लिश के बुक को भी, बड़े बड़े पैसेज को भी आप आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। बस हमें चाहे जो भी सेंटेंस हो, हमें सबसे पहले ढूंढना है उस सेंटेंस में वर्ब को। चाहे वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। वर्ब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये आप जानते हैं। आपको ये भी बताया गया है कि इंग्लिश में जो है वो हेल्पिंग वर्ब कुल कितने हैं, कितने हेल्पिंग वर्ब आपको बताए गए हैं कि टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में है। कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, used to और नीड, डेयर। कुल 24 हेल्पिंग वर्ब है जो आपको बताया गया है। तो हमें ढूंढना है वर्ब को। वर्ब कहाँ है? सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि सोहन वाज अब्यूजिंग योर फ्रेंड। हम एकदम ये समझ रहे हैं कि हम इस सेंटेंस का हिंदी नहीं जान रहे हैं, लेकिन मुझे मीनिंग सबका पता है। अब्यूज मतलब गाली देना, फ्रेंड मतलब दोस्त, योर मतलब तुम्हारा, वाज मतलब था, और सोहन तो एक नाउन है, नाम है। लेकिन हम इसको हिंदी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए पहले एक छोटे सेंटेंस लेते हैं, फिर हम आगे जाकर के बड़ा सेंटेंस लेंगे और उसको उस इंग्लिश से हिंदी करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि वर्ब को ढूंढना है। तो वर्ब क्या है? ये देखिए, एक वाच और एक क्या है? एब्यूज। ये दोनों वर्ब है, इसको हम गोल कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें? पहला स्टेप तो हमें वर्ब को ढूंढना है, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो या तो दोनों है, तो दोनों को एक साथ करना है हमें। तो ये देखिए गोल कर लिए। अब हमें ढूंढना है, अब चलना है वर्ब के बाईं ओर। वर्ब के बाईं ओर, तो बाईं ओर ये है और दाईं ओर ये है। एक बार बाईं ओर चलना और एक बार दाईं ओर चलना है। तो चलिए चलते हैं। तो वर्ब के बाईं ओर क्या है? सोहन, इसको हम देंगे 1 नंबर। और अब सीधे चल देते हैं
दाईं ओर, पहले बाईं ओर जाएंगे, बाईं ओर जितने वर्ड हैं चाहे जितने नाउन है सबको हम नंबरिंग करते जाएंगे, और भी जब एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। तो वर्ब के पहले वर्ब के बाईं ओर चलना है, वर्ब के बाईं ओर हमें क्या मिला, सोहन, सोहन को हमने किया 1 नंबर। चलिए उसके बाद चले जाएंगे दाहिनी ओर, सबसे लास्ट, उधर से फिर इधर आएंगे, तो क्या है, फ्रेंड, फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड अकेले नहीं है, उसके साथ एक पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है योर, तो इसको ये एक साथ है ना, योर फ्रेंड, दोस्त नहीं है, तुम्हारा दोस्त या आपका दोस्त, ये पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये हो गया 2 नंबर। और सबसे लास्ट में हम नंबरिंग करेंगे किसको, वर्ब को, तो वर्ब क्या है 3 नंबर। और एक बात और ध्यान में रखना है हमें कि प्रीपोजिशन अगर है तो प्रीपोजिशन को भी हमें नंबरिंग कर लेना है, प्रीपोजिशन को भी अलग कर लेना है, और प्रीपोजिशन का भी नंबर हमें देना है, चाहे प्रीपोजिशन इधर हो या तो वर्ब के दाईं ओर हो या तो वर्ब के बाईं ओर हो, जहां भी प्रीपोजिशन होगा उससे भी हमें, चलिए आगे प्रीपोजिशन भी आएगा, कुछ एग्जांपल्स लेंगे उसमें। तो सबसे पहले हमें 1 नंबर हमने किसको दिया, 1 नंबर हमने दिया सोहन को, तो सबसे पहले हम हिंदी लिखेंगे सोहन, क्या, उसके बाद 2 नंबर किसको दिया है, 2 नंबर दिया है योर फ्रेंड, दिया ना, तो योर फ्रेंड, योर फ्रेंड मतलब तुम्हारा दोस्त या आपका दोस्त, तुम्हारा दोस्त, या मित्र, जो कहिए। उसके बाद was abusing, गाली दे रहा था, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस को में कुछ अपना माइंड भी लगाना है, क्या इसमें हिंदी में और क्या कमी रह गया, हिंदी सेंटेंस को अब हमें अच्छे तरीके से सजा देना है। ट्रांसलेट तो हो गया, लेकिन ये देखिए, सोहन तुम्हारा दोस्त गाली दे रहा था, सेंटेंस नहीं बैठा, सोहन तुम्हारे दोस्त को गाली दे रहा था, क्या, सोहन तुम्हारे दोस्त को गाली दे रहा था, हो गया। आगे अगला सेंटेंस लेते हैं, सीता इंसल्ट्स मी इन द ऑफिस, सीता इंसल्ट्स मी इन द ऑफिस, फिर क्या बताया हमने, किसको ढूंढना है, सबसे पहले ढूंढना है किसको, वर्ब को, तो वर्ब क्या है, वर्ब है इंसल्ट, अभी इसको नंबरिंग नहीं करेंगे। अब अगला काम क्या है, अगला काम हमारा है इसके बाईं ओर, इस वर्ब के बाईं ओर चलना, तो वर्ब के बाईं ओर क्या मिला, सीता, 1 नंबर। अब किधर चल जाना है, इधर तो और कुछ बच नहीं रहा है, तो अब किधर चले जाना है, अब चल जाना है दाईं ओर, इधर से। अगला क्या है, ऑफिस, लेकिन ऑफिस के साथ एक आर्टिकल लगा हुआ है क्या, द, तो इसके साथ है ये, तो इसको भी हमें नंबरिंग करना है, तो ये कितना नंबर हो गया, 2 नंबर। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन आ गया इन, बोले थे ना प्रीपोजिशन को भी नंबरिंग करना है, तो इन क्या है, प्रीपोजिशन, ये हो गया 3 नंबर। फिर क्या है, मी, ये हो गया 4 नंबर। और लास्ट में हमें किसको नंबरिंग करना है, वर्ब को, तो वर्ब हो गया 5 नंबर। अब चलिए अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट क्या करेंगे, 1 नंबर में क्या है, सीता, तो सीता। 2 नंबर में क्या है, द ऑफिस, है ना, तो ऑफिस लिखिए या कार्यालय लिखिए,
है ना, सीता, ऑफिस। उसके बाद 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है इन का क्या होगा, इन का होगा मी। 4 नंबर क्या है, मी, सीता ऑफिस में, मी मतलब मुझको या मुझे, सीता ऑफिस में मुझे। 5 नंबर में क्या है, ये देखिए वर्ब इंसल्ट, इंसल्ट करना मतलब बेइज्जत करना या अपमानित करना, तो अपमानित करती है। क्या हो गया, सीता ऑफिस में मुझे अपमानित करती है। क्या ये ट्रिक काम किया, ये ट्रिक काम करेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। हमें सिर्फ पहला क्या करना है काम, वर्ब को ढूंढना है। वर्ब क्या था, इंसल्ट। हमने वर्ब के बाई और पहले आया, क्या मिला हमें, सीता, उसको 1 नंबर किया। फिर हमें क्या करना है, जब इधर वर्ड सारा खत्म हो जाएगा तो हमें चले जाना है दाई ओर, और दाई ओर जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिला, द ऑफिस, उसको दिए 2 नंबर। प्रीपोजिशन इन मिला तो 3 नंबर। फिर एक वर्ड मिला मी, उसको 4 नंबर। और फिर लास्ट में नंबरिंग किसको करना है, वर्ब को, तो ये हो गया 5 नंबर। हमने सबको सजा दिया, बन गया। कोई दिक्कत है, बहुत इजी है। तो चलिए अब हम इससे भी थोड़ा और बड़ा सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं उसमें ये हमारा रूल वर्क करता है या नहीं। अब ने एक लंबा सेंटेंस लिया, द फार्मर्स ऑफ इंडिया लेबर हार्ड इन देयर फील्ड। द फार्मर्स ऑफ इंडिया लेबर हार्ड इन देयर फील्ड। क्या करना है हमें, सबसे पहले किसको ढूंढना है, वर्ब को। वर्ब का है, ये देखिए मिल गया वर्ब। क्या मिल गया, ये वर्ब हमें मिल गया। वर्ब क्या है, लेबर। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें क्या करना है, जब वर्ब मिल गया बाई ओर चलना है, वर्ब के बाई ओर। और किसको किसको हमें अंडरलाइन करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन। अब देखते हैं प्रीपोजिशन कहां कहां है। प्रीपोजिशन एक देखिए यहां है, और कहीं है, एक यहां है और नहीं है। अब चलिए अब नंबरिंग करते चलते हैं। लेबर के बाद यानी कि इस वर्ब के बाद ठीक बाई ओर, पहले हमें किधर चलना है, बाई ओर। तो वर्ब के लेबर के बाई ओर ठीक क्या है, इंडिया को दिए 1 नंबर। क्या, फिर हमने क्या बोला था, प्रीपोजिशन को भी नंबरिंग करना है, तो प्रीपोजिशन है ऑफ, तो ये हो गया 2 नंबर। उसके बाद क्या है, फार्मर्स के साथ क्या है, द भी लगा हुआ है, तो ये हो गया एक साथ द फार्मर, ये हो गया 3 नंबर। क्लियर है। अगला, अब इधर देखिए, इसके बाईं ओर खत्म हो गया। लेबर के यानी कि वर्ब के बाईं ओर जो सेंटेंस था वो खत्म हो गया। इधर कितना वर्ड हमें मिला, 3। अब हमें किधर जाना है, दाईं ओर। लेकिन दाईं ओर किधर, एकदम से दाईं ओर चला जाना है, तो लेबर के एकदम दाईं ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, फील्ड। फील्ड मिलेगा, लेकिन फील्ड के साथ लगा हुआ एक एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, दियर, तो ये एक साथ होगा, दियर फील्ड। कितना नंबरिंग दे दिए थे हम, 1 2 3 दे दिए थे, ये हो गया 4 नंबर, ये नंबर 4 हुआ। उसके बाद प्रीपोजिशन मिला हमें, प्रीपोजिशन क्या है, तो एक 5 हो गया। उसके बाद क्या मिला, हार्ड, ये 6 नंबर हो गया। अब सारा काम नहीं, एक लेबर को भी देना। अंत में हमें नंबरिंग करना है किसको, वर्ब को। वर्ब से हमें बाईं ओर पहले नंबरिंग करना है
और फिर जब बाईं ओर हो जाएगा तो फिर दाईं ओर से जाएंगे और अंत करेंगे फिर वर्ब, यानी कि वर्ब से ही शुरू और वर्ब पर ही जाके अंत होना है। अब चलिए जी, अब कोई दिक्कत है? बनाइए, आप भी बनाइए। क्या है, एक नंबर में हमने किसको दिया? इंडिया, तो भारत होगा। उसके बाद ऑफ का के की, भारत के। उसके बाद क्या है जी? 3 नंबर में हमने दिया द फार्मर्स, भारत के किसान। 4 नंबर में क्या दिया है? देयर फील्ड, अपनी खेत। उसके बाद 5 नंबर में क्या है? इन का क्या होगा? में। उसके बाद 6 नंबर में हार्ड, क्या होगा? कठिन। उसके बाद लेबर, परिश्रम करते हैं। परिश्रम करते हैं या मेहनत करते हैं, कुछ भी बोलिए। बस एक ध्यान रखना है कि अगर कहीं हिंदी में हमारा सेंटेंस गड़बड़ा रहा है, का के की ये सब के चलते, या तो लोगों का लोग, मेरे, मुझको, ये सब में अगर हो रहा है तो आपको उतना दिमाग लगा करके और सेंटेंस को सही तरीके से पटरी पर ला करके खड़ा करना है। अब देखिए हमने क्या किया जी? भारत के किसान अपनी खेत में कठिन परिश्रम करते हैं, अपने खेत में कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। इतना लंबा सेंटेंस था, हमने कितनी आसानी से इसको बना लिया। चलिए और लेते हैं, एक और एग्जांपल है। गुड एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। कहां जाना है हमें? वर्ब के पास। वर्ब कहाँ है? गुड एजुकेशन इज। मिल गया वर्ब। कोई जरूरी नहीं कि मेन वर्ब हो। हमने क्या कहा? चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, या दोनों हो एक साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इज हमें वर्ब मिल गया। अब हमारा अगला काम क्या है? इस वर्ब के बाईं ओर पहले आना है। तो बाईं ओर क्या है? एजुकेशन। लेकिन देखिए एजुकेशन अकेले नहीं है, एक इसके साथ क्या लगा हुआ है? गुड। गुड क्या है? एडजेक्टिव, तो ये एक साथ होगा, अच्छी एजुकेशन। ठीक है, तो ये 1 नंबर। उसके बाद हमें किधर चले जाना है? दाईं ओर, इस वर्ब के दाईं ओर। तो वर्ब का दाईं ओर यहां से है, यहां लास्ट, यहां स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट अकेले नहीं है, इसके साथ भी एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, क्या? पुअर। क्या? तो पुअर स्टूडेंट, ये हो गया 2 नंबर। उसके बाद क्या है? नहीं, द पुअर, द भी इसके साथ है ना? ये आर्टिकल भी तो किसी नाउन के साथ ही आएगा। तो द पुअर स्टूडेंट्स एक साथ हुआ। उसके बाद ये देखिए एक प्रीपोजिशन है, ये 3 नंबर हुआ। उसके बाद एसेंशियल है, ये भी नाउन है और इसके साथ एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, क्या? वेरी। तो वेरी एसेंशियल एक साथ आएगा, ये हो गया 4 नंबर। और फिर लास्ट में इज को देंगे 5 नंबर। क्या? लास्ट में वर्ब को नंबरिंग करना है। अब बनाइए, 1 नंबर में क्या आया? गुड एजुकेशन। तो गुड एजुकेशन का क्या होगा? अच्छी शिक्षा। ठीक है, अच्छी शिक्षा। उसके बाद क्या है? 2 नंबर, द पुअर स्टूडेंट्स, गरीब छात्रों। क्या? गरीब छात्रों। उसके बाद क्या है? 3 नंबर में फॉर। फॉर मतलब के लिए।
उसके बाद क्या है 4 नंबर वेरी एसेंशियल। तो वेरी एसेंशियल का बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। उसके बाद 5 नंबर में क्या है इज है। क्लियर है। अब देखिए इसको हम देखते हैं कहीं हिंदी में गड़बड़ तो नहीं हुआ है। अच्छी शिक्षा गरीब छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है। गरीब छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा बहुत आवश्यक है। क्लियर हो गया। और ले चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। अगला सेंटेंस हम लिए थोड़ा लंबा सेंटेंस। पोजीशन ऑफ पीपल इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। वो तो माथा ठनक जाएगा आपका। क्या ये सेंटेंस को देखकर आपको हड़बड़ाना नहीं है, लगाइए। जो हमने फॉर्मूला आपको दिया लगाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ढूंढना शुरू किया जाए। क्या वर्ब को, वेयर इज वर्ब, कहाँ है, मिल जाओ। पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया इज, धरा गया। क्या काफी देर के बाद धराया है, यहां पर आकर के और आपको वर्ब मिला है। इसको घेर करके अब हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि ये इतना लंबा सेंटेंस है तो इसके लिए हमें रूल बदल देना है, नहीं जी। बस चलिए अब पहले इसके बैक एक काम और कर लेते हैं। अगर कहीं पर प्रीपोजिशन है तो पहले प्रीपोजिशन को भी मार्क कर लो। क्या तो प्रीपोजिशन कहाँ, ये देखिए यहां है, और कहाँ है जी, यहां है और यहां है और कहीं नहीं है। ठीक है। तो इसके पहले बैक चलिए। तो बैक वर्ब के सबसे बाईं ओर क्या मिला हमें, इंडिया। कितना नंबर दिए, 1 नंबर। अगला मिला जो हमें वो प्रीपोजिशन है ऑफ, 2 नंबर। अगला मिला एरियाज, ये कितना नंबर। लेकिन एरिया जो है वो अकेले नहीं है, रूरल एरिया। रूरल एरिया कैसा, यानी कि ये एडजेक्टिव है, ग्रामीण क्षेत्र। तो ये हो गया 3 नंबर जी। और अच्छा द भी इसके साथ है, द रूरल एरियाज, इतना चीज इसके साथ है ना। द रूरल एरियाज को हम 3 नंबर दिए। अगला क्या होगा, ये आया मेरे पास एक प्रीपोजिशन, तो 3 नंबर। कितना नंबर दे चुके हैं, 3 नंबर दे चुके हैं। ये कितना नंबर हुआ, 4 नंबर। अगला द पीपल, 5 ऑफ, 6 पोजीशन, 7। और अब वर्ब के बाईं ओर जितने वर्ड थे सबका हो गया। अब हमें किधर जाना है, बाईं ओर। बाईं ओर क्या है, वेरी पिटिएबल। तो वेरी पिटिएबल एक साथ आएगा, ये तो एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन को लेगा। तो वेरी पिटिएबल, ये कितना 7, 8 नंबर सबसे लास्ट। उसके बाद 8 नंबर इसको दिए और 9 नंबर तो किसको देना है, अंत में नंबरिंग करना है वर्ब को। तो 9 नंबर ये हुआ। और तो कुछ है नहीं था, इधर से चलते आए तो यही मिल गया। अब चलिए अपना काम शुरू किया जाए। चलिए 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में है भारत। इंडिया, तो इंडिया का भारत। ऑफ, ऑफ में का के की, देखते हैं का के की में से क्या लगेगा। अभी हम क्या दे रहे हैं, के दे दिए। उसके बाद रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों, ठीक है, ग्रामीण
क्षेत्रों। उसके बाद 4 नंबर में इन में। 5 नंबर क्या है? द पीपल। अब देखते हैं द पीपल लोग होगा या लोगों होगा, क्या होता है? अभी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब सेंटेंस सजाने के क्रम में हमें पता चलेगा लोग होगा या लोगों होगा। आगे का के पोजीशन। 7 नंबर में क्या है? पोजीशन। पोजीशन स्थिति। उसके बाद 8 नंबर में क्या है? पिटिएबल, वेरी पिटिएबल। तो वेरी पिटिएबल है ना, वेरी पिटिएबल एक साथ है। दयनीय, वो भी कैसा? बहुत दयनीय। और 9 नंबर क्या है? वर्ब इज है। अब देखते हैं कहा कुछ गड़बड़ हुआ। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग के स्थिति बहुत दयनीय है। थोड़ा सा यहां पर नहीं जमा है ना। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्या, अगर ये दे देते हैं तो लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। क्लियर है? तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आपको डरना नहीं है इंग्लिश से, आपको डरना नहीं है। इंग्लिश इज वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। आपके अंदर ये जज्बा होनी चाहिए, आई कैन डू। और अगर आप कर दिए ओनली आई कैन डू तो गड़बड़ है। ओनली आई कैन डू नहीं समझना आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, ये आपको समझना है। चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी सेंटेंसेस हो, आपको अपनी भी दिमाग कुछ लगाना। अब देखिए हमने अभी क्या किया, हमने बोला कि पहले वर्ब को ढूंढिए, उसके बाद उसके बाएं ओर के वर्ड्स को आप नंबरिंग कीजिए, फिर दाईं ओर के वर्ड्स को नंबरिंग कीजिए और लास्ट में वर्ब को नंबरिंग कीजिए। ये तो हमने सिखाने के लिए किया। जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नंबरिंग वंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद नंबरिंग हो जाएगा। जब आप बहुत सारा जब प्रैक्टिस करेंगे, देखिए सीखने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा दावा है कि आज के बाद आप इंग्लिश के चाहे जितने भी लंबे लंबे सेंटेंस हो, आप उसको चुटकियों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको और भी इसके बारे में कुछ जानना है और भी कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको और मार्गदर्शन करूंगा। आपका जो हेजिटेशन है, आपकी जो हिचकिचाहट है, जो आपकी कमियां हैं, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ थैंक्स, दैट्स ऑल।